हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट की सेंटिमेंट्स काफ़ी ख़राब है, तो काफ़ी इन्वेस्टर स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की मूड भी काफ़ी ख़राब होगा। निफ्टी ऊपर से 8-9% के करीब गिरी है, अगर आज की बात करें जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आज के वीडियो से पहले जो आप एक वीडियो देखेंगे मेरे चैनल में, वहाँ मैंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस किए कि क्या अप्रोच हो, राइट। ऐसे मार्केट में फॉलिंग मार्केट जहाँ आपको बेस नहीं दिख रही, आपको पता नहीं और कितना गिरेगी, कितना गिरावट के बाद रिकवरी आएगी, तो ऐसे हालात में मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। होपफुली आप उसे विजिट करिएगा, होपफुली वहाँ से आपको थोड़ी मोटिवेशन या थोड़ा आइडिया मिलेगा, या आपकी जो भी ओपिनियन हो, वेदर यू आर इन लाइन विद माय थॉट प्रोसेस और अदरवाइज, उसे आप शेयर करें। हम सब मिल के उसे शेयर करेंगे रिटेल इन्वेस्टर के साथ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, जहां हम सब अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी प्रॉफिट है, उसको प्रिजर्व करें, एट द सेम टाइम लॉसेस मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू टुडेज चैनल, टुडेज टॉपिक, आज हम लोग एक मिड कैप फार्मा कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी पे हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना लिया है, लेकिन आज एक फॉलोअप वीडियो है, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट जो है उस कंपनी की कैसे रहे, क्योंकि सितंबर की रिजल्ट आ चुकी है, राइट। तो आपके स्क्रीन में जो कंपनी दिख रहा है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज है। ये एक मिड कैप कंपनी, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, फार्मा सेक्टर की है। और ये कंपनी की अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे, तो लैटिन अमेरिका, जो ब्राज़ील, पेरू वगैरह हो गया, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका में से ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू आती है, और यूएस से 18% की, और कुछ रेवेन्यू अफ्रीका से आती है। और प्रोडक्ट मिक्स आप देखें तो जेनरिक ऑलमोस्ट 75% है, और जो ब्रांडेड जेनरिक है वो 25% के करीब है। अब ये कंपनी की दोस्तों, फार्मा कंपनी में कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने से काफ़ी नहीं है। आपको देखना है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स, उसके पीएस जो है मोटा मोटी उसी फील्ड में, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उनकी इवैल्यूएशन क्या है, उनकी रिजल्ट की परफॉर्मेंस क्या है, उससे भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कैपलिन पॉइंट हाईलाइट जो है, मैंने हरा कलर में, ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। कैपलिन पॉइंट लैब की जो अगर आप करंट वैल्यूएशन देखें, P31 की है, और आपको यहाँ इनकी जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है सेल्स की और प्रॉफिट की, वो भी दिख रही है। 17-18% के हिसाब से इनकी प्रॉफिट ग्रो कर रही है, विच इज़ गुड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लेकिन आपको और भी कंपनी यहाँ दिख रही है। कैपलिन पॉइंट के अलावा आप सिप्ला की बात कर ले तो इसकी भी वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, और प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक ही है उसकी भी। 28 की पी रेशियो सिप्ला की है। डॉक्टर रेड्डी रिसेंटली उसकी क्वार्टरली प्रॉफिट में 15% की डिप थी, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है, 20 की है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ वापस से आने लगी तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो आप बताइएगा कोई और कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस करनी हो तो। कैपलिन पॉइंट की करंट पी जो है 31 की है, और इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट एवरेज पी जो है ना उस सेक्टर की 39 की है। तो ये आपको बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन से शेयर की है, उसके कॉम्पिटिटर्स की जो वैल्यूएशन है। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं इस कंपनी की। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर आप बात करें तो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आउट है। सितंबर में सेल्स में 18% की ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ हुई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट क्वार्टर में काफ़ी कंपनी ने काफ़ी ख़राब रिजल्ट दिया है, तो हमारी कैपलिन पॉइंट फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट दी है। और उससे पहले की सारे क्वार्टर की आप देख ले तो 16 और 17% से टॉप लाइन ग्रोथ हुई है। और प्रॉफिट की बात कर ले तो जून में 20, मार्च क्वार्टर में 19%, और दिसंबर की बात करें तो वहाँ भी 20% की ग्रोथ हुई है। अब एनुअल रिजल्ट की बात कर ले, 3 साल का कैगर टॉप लाइन ग्रोथ 17% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 साल की कैगर 24% की है। 23-24 में 16% की सेल्स ग्रोथ और 21% की प्रॉफिट ग्रोथ। 22-23 की बात करें तो 16% की सेल्स ग्रोथ और 25% की प्रॉफिट ग्रोथ। और 21-22 में 20% की सेल्स और 24% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। तो इन्वेस्टर इसकी कंपनी की अगर आप क्वार्टरली फ्रेम में ले या एनुअल फ्रेम में ले, पिछले 3-4-5 साल की बात करें तो आपको प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली अच्छी सी ग्रोथ दिखी है, सेल्स में भी ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखी है। और स्पेशली जो करंट क्वार्टर है, जहाँ
काफ़ी कंपनी में सेल्स डी ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट भी डी ग्रोथ हुई है, लेकिन इसकी आपको ठीक ठाक सेल्स में भी प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखी है, राइट। कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के तहत। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन 33 से बढ़ के पिछले 4 क्वार्टर में 34 हो गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 27 के करीब ही मेंटेन है। कंपनी की एसेट में पिछले 5 साल में ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है, 270 करोड़ से बढ़ के 450 करोड़ की तरफ चली गई, और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी स्टेबल है, 0.13 से कम होके 0.10 पे चली गई है, तो उधर भी इम्प्रूवमेंट दिखी है। प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है 71% की, और रिटेल की 23% की होल्डिंग है। थोड़ी बहुत होल्डिंग जो है आपको DIA एंड पब्लिक की भी दिख रही है। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट दे रही है अच्छी खासी, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, तो वहाँ आपके पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ का टाइम करेक्शन में स्टॉक चली जाएगी। प्राइस है ना, स्टॉक प्राइस ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिखाएगी, नीचे भी गिर सकती है। तो वैल्यूएशन देखिए, इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है 39 की है इस फार्मा सेक्टर की, और कैपलिन की करंट वैल्यूएशन जो है 31 की है। लेकिन 3 साल की एवरेज वैल्यूएशन जो है इसी कंपनी की पी 3 साल की एवरेज पी 20 की रही है। इसका ये मतलब है इन्वेस्टर की कैपलिन जो है इसने पी में एक्सपेंशन किया है। पिछले 3 साल की एवरेज 20 से बढ़ के अब 31 पे चली गई है, तो ऑलरेडी आपको पी में एक्सपेंशन दिख चुका है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो कम ही है, लेकिन अगेन डाउनसाइड भी है, रिस्की भी है थोड़ा, क्योंकि इसकी एवरेज 3 साल की पी जो है वो 20 की रही है। स्टॉक प्राइस एनालिसिस कर ले, पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस 33% के कैगर से बढ़ा है, राइट। 21-22 की बात करें तो वहाँ ऑलमोस्ट 68% बढ़ गया। 22-23 में 12% से गिरा है, लेकिन अगेन 23-24 में 120% डबल हो गया, और 24 से करंट अभी आज की डेट की बात करें तो भी आपको 53% से स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखी है। अब इन्वेस्टर इन सब एनालिसिस के बीच बाद फाइनली हम लोग देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में 4 क्वार्टर के बाद कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट, बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द पी रेशियो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेज डेटा की बात करें, जहाँ आपकी पीई एवरेज पी 3 साल की 20 की है और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 24 की है, राइट, और करंट जो पी है 31 की है। तो अगर हम ये मान लें कि 1 साल बाद ये कंपनी की पी 31 से गिर के 20 पे आ जाएगी और प्रॉफिट 24 की रहेगी, तो आपको स्टॉक प्राइस में 20% की डी ग्रोथ दिखेगी, गिर जाएगी, राइट। सिनारियो 2 जो लेटेस्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस को हम बेंचमार्क माने और ये एजम्पशन करें कि 1 साल बाद यही रेप्लिकेट होगा, तो करंट पी 31 की और क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 14 की है, 14% की। 1 साल तक यही रेप्लिकेट हो रहा है, तो 1 साल बाद स्टॉक प्राइस में 14% की एप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3 जहां हम लोग ये मानते हैं कि आगे चल के ग्रोथ होगी थोड़ी, तो पी 30 से बढ़कर 31 से बढ़ के 35 चली जाएगी, और प्रॉफिट भी 30% से अगर ग्रो करी तो स्टॉक प्राइस में आपको 47% की ग्रोथ दिखेगी 1 साल बाद। और फाइनली थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच जहां माने कि पी मोटा मोटी 30 पे स्टेबल हो जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ है 20 के करीब आ जाएगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है 1 साल तक, तो आपको स्टॉक प्राइस में 16% की अप्रिसिएशन दिखेगी आने वाले 1 सालों में। अब फाइनली दोस्तों नीचे हम लोग आपको एक डेटा बस शेयर कर रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी लास्ट वीडियो जो बनी थी 10 सितंबर के करीब, वहाँ स्टॉक प्राइस था 1757, और अब आज 12 नवंबर के करीब ये स्टॉक प्राइस है 2012 के करीब। तो आपको ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में 15% की अप्रिसिएशन दिख चुकी है। तो ये एक एनालिसिस हमने की है कैपलिन पॉइंट की, होप आपको पसंद आई होगी। अपने तरफ से आप खुद स्टडी करें। पी अब भी 31 की है और इसकी हिस्टोरिकल पी 20 की थी, लेकिन इंडस्ट्री की पी 39 है, तो इट कैन गो इधर वे, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, कंफर्ट आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन में क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा है वैल्यूएशन, तो पी और एक्सपैंड करेगी, स्टॉक प्राइस में आपको अच्छी खासी मोमेंटम दिखेगी। लेकिन अगर ये अपने 3 साल के एवरेज पी पे जा रहा है, तो आपको स्टॉक प्राइस में गिरावट दिखेगी, राइट। तो ये बेसिकली स्टडी था इन्वेस्टर। आप आई होप आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी कमेंट, फीडबैक या सजेशन हो तो शेयर करें, हम उसे डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। इसे जस्ट एज एन एजुकेशनल वीडियो ले, कोई भी बाई सेल
या और रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने डिसीजन खुद ले अपने एडवाइजर से पूछ के ले, राइट? Until we meet again with the fundamental analysis of some other company, you have a great time and bye for now.